हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वर्षा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टेंस का कौन सा, प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब हमारा लास्ट क्या था, प्रेजेंट। फोर्थ नंबर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि हम लोगों ने बाकी तीनों में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ा, वैसे ही सेम एज हमें भी इसमें भी वही पढ़ना है। तो पहले हमारा क्या आएगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। तो हम लोगों को यहाँ क्या पढ़ना है, अफर्मेटिव का पहला रूल क्या होगा, पहले क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, सेम एज जैसे सारे में होता है सब्जेक्ट, फिर प्लस इसमें क्या होगा हैज हैव, और इसमें नया क्या आ गया आप लोग को देखना है, इसमें नया क्या है, बीन का यूज करना है। हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन का यूज करना है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पे हम एक सेंटेंस बनाते हैं। सॉरी कुछ मिस्टेक्स। पहले हमने लिया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब वन, फिर प्लस ing का यूज करना है हमें। यहाँ पे क्या यूज करना है, ing का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या लेना है हमें, सिंस या फॉर का यूज करना है, सिंस या फॉर। उसके बाद टाइम। तो हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं जिससे कि आप लोग क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो रोहित हैज नॉट रोहित हैज बीन राइट हमें लिखना है, फिर वन लिखना था, फिर ing का यूज करना है, राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट। इसका क्या मतलब हो गया, पहले हमने ऑब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट लिया रोहित, फिर हैज या हैव का यूज करना, क्योंकि यहाँ पे आई और बी नहीं है तो हमें हैज का यूज करना है। उसके बाद हमने बीन का यूज किया, वर्ब वन का यूज करना, तो पहले राइट, उसके बाद ing का यूज करना, राइटिंग अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट, और सिंस या फोर का यूज करना। सिंस किस लिए होता है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, जब बहुत लॉन्ग टाइम का सेंटेंस हम यहाँ बना रहे हो तब हमें सिंस का यूज करना, वरना शॉर्ट टाइम के लिए हम लोगों को फॉर का यूज करना है। और फिर हमारा टाइम फॉर 10 मिनट्स, जो भी टाइम है, या डेज होता है, या टाइम हम लोग किसको बोलेंगे, डेज भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है, या फिर आवर, या फिर मिनट, या सेकेंड, कोई भी टाइम हो सकता है। ठीक है, फिर हमारा आता है, हमने यहाँ पे अफर्मेटिव कंप्लीट किया, अब हमारा क्या आता है, नेगेटिव। सेम एज इसमें भी वही लेना है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन, बीन से पहले हमें नॉट का यूज करना, क्योंकि ये नेगेटिव है हमारा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन, फिर प्लस ing, फिर हमारा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और फिर टाइम।
सेम एज जैसा इसमें हमने यूज किया था वैसा ही हमें इसमें भी रूल यूज करना है, बस यहाँ पे नॉट का यूज करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है हमारा, ठीक है, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो इसका हम लोग सेंटेंस क्या बनाएंगे? रोहित हैज नॉट बीन, रोहित हैज नॉट बीन, रोहित हैज नॉट बीन, V1 यूज करना है, राइट, उसके बाद क्या यूज करना है? ING, राइटिंग अ लेटर सिंस, सिंस नहीं, फॉर 10 मिनट्स। क्या हमने यहाँ पे लिखा? रोहित हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स। रोहित ने 10 मिनट से लेटर नहीं लिखा है, ठीक है। तो हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब लास्टली हमारा क्या बच गया? इंटरोगेटिव। हमारा लास्टली क्या बच गया? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का रूल क्या होगा? पहले हमें क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव। पहले हमें क्या लेना है? हैज या हैव। उसके बाद हमें क्या लेना है? सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब 1 प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट। ING के बाद हमें क्या यूज करना था? ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, उसके बाद क्या है? टाइम। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? हैज रोहित, हैज रोहित, पहले हमने हैज हैव का यूज किया, फिर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब 1 राइट, और फिर ING राइटिंग। उसके बाद क्या हमें लेना? ऑब्जेक्ट, लेटर, उसके बाद फॉर, टाइम। Has Rohit been writing letter for 10 minutes? फिर हमें क्या यूज करना है? क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, क्योंकि हमारा ये इंटरोगेटिव है। तो हम लोग को तीनों का एक एक एग्जाम्पल्स लिखना है खुद से, ठीक है। पहले क्या है हमारा? अफर्मेटिव। हमारा पहला क्या हो गया? अफर्मेटिव। अब हमें अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लिखना है। तो राहुल हैज के बाद क्या लगाना था? बीन, राहुल हैज बीन प्लेइंग, प्ले, उसके बाद हमें क्या लगा था? ING, प्लेइंग गिटार, राहुल हैज बीन प्लेइंग गिटार फॉर या सिंस के बाद क्या? टाइम, फॉर 1 hour, ठीक है। राहुल हैज बीन प्लेइंग गिटार फॉर 1 hour। फिर हमें क्या लिखना है? नेगेटिव का। नेगेटिव का सेम एज इसकी तरह होगा, बस इसमें हमें नॉट का यूज करना है। तो राहुल हैज नॉट बीन प्लेइंग गिटार फॉर 1 hour। क्या बोल रहा है? यहाँ पे नहीं का यूज करना है क्योंकि ये नेगेटिव है हमारा। तो राहुल हैज नॉट बीन प्लेइंग गिटार फॉर 1 hour। राहुल क्या कर रहा है? 1 hour से गिटार बजा नहीं रहा है, ठीक है, गिटार नहीं बजा रहा,
लास्टली हमारा क्या आ जाता है, लास्टली हमारा आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चनिंग किया जाता है। तो पहले हमें क्या लेना होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हैज राहुल been not been playing, has Rahul been playing guitar for 1 hour। उसके बाद हमें क्या लेना है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव में क्वेश्चनिंग किया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या रोहित 1 आवर से गिटार बजा रहा है। तो यहाँ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। अब हमें किसके बारे में पढ़ना, हमने प्रेजेंट टेंस के चारों रूल्स, चारों कैटेगरीज के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा क्या आता है, पास्ट टेंस। हमने हमारा प्रेजेंट टेंस यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब तो आप लोग जानते हो क्या होता है, बीता हुआ, कल बीता हुआ। तो पास्ट टेंस का मतलब जो अभी चल रहा है उसे हम लोग पास्ट नहीं गिन सकते, या जो आने वाला है उसको पास्ट नहीं गिन सकते। पास्ट किसको गिनेंगे, बीता हुआ। जैसे कि मैंने कल आम खाया था, कल आम खाया था मतलब वो बीत चुका है, हमने कल आम खाया था, ठीक है। तो पास्ट टेंस मतलब क्या हो गया, बीता हुआ कल, ठीक है। तो पास्ट टेंस जैसे कि प्रेजेंट टेंस का 4 कैटेगरीज हमने पढ़ा, सेम एज पास्ट टेंस का भी 4 कैटेगरीज होता है। जिसमें से पहले हमारा हो गया, हमारा पहला पास्ट टेंस कौन सा हो गया, पहले हम लोग सिंपली जानते हैं कि पास्ट टेंस का, पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। राहुल प्लेड गिटार। जहां हम वर्ब 3 फॉर्म का यूज कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, पास्ट टेंस। राहुल प्लेड गिटार, ठीक है। राहुल क्या बोल रहा है, गिटार प्ले किया था। यहाँ पे कर रहा है ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है, ऐसा है कि किया था या कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रूल्स लिखना है। पहले हमारा फर्स्ट पास्ट टेंस कौन सा आ गया, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, पहले हमें किसके बारे में पढ़ना, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, क्योंकि बिल्कुल सिंपल होगा, ठीक है। ये हमारा जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, ये हमारा किसका हो गया, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। जैसे कि प्रेजेंट में हमने एस या ईएस लगाना था तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था, पर यहाँ हमें क्या लगाना ईडी, वर्ब 3 फॉर्म का यूज करना, ठीक है। ईडी लगा रहे हैं या जो भी ऐसा, तो उसको क्या लेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। तो अब हम पढ़ना सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में 3 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सेम एज हमें इसमें भी वैसे ही पढ़ना है। तो पहला हमारा क्या आएगा, अफर्मेटिव। पहला हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का रूल्स पहले हमें जानना है। पहले हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 लेना है, प्लस ऑब्जेक्ट लेना है सिंपल, बस सब्जेक्ट वर्ब 2 और फिर ऑब्जेक्ट। तो सिंपल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई मेट हिम yesterday, I met him yesterday। मेट हमारा क्या हो गया, वर्ब 2 फॉर्म है, ठीक है। तो मेट का यूज यहाँ पे हमने वर्ब 3 फॉर्म का यूज किया, मेट हिम यस्टरडे, मतलब मैं उससे कल मिली थी, ठीक है, कल मिली थी। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया अफर्मेटिव का। अब हमें क्या लेना है, नेगेटिव का।
अब हमें क्या लेना, नेगेटिव का। तो जैसे कि नेगेटिव मतलब आप लोग जानते हैं जिसमें नहीं हो, नॉट का यूज किया हो, उसको क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में पहले हमें क्या लेना, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें सिर्फ नॉट का यूज नहीं करना है, ये हमारा पास्ट टेंस में, इसलिए हमें डिड नॉट का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं हमारा सेंटेंस, आई डिड नॉट मेट हिम। यहाँ पे हमें नॉट का यूज करना है क्योंकि ये नेगेटिव है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिड नॉट, मैं उससे कल नहीं मिली, ठीक है। हिम यस्टरडे, मैं उसे कल नहीं मिली। यहाँ पे हमें नेगेटिव है इसलिए डिड नॉट का, नॉट का यूज करना है। अब हमारा लास्टली क्या आ जाता है, इंटरोगेटिव। मैं मिटा देती हूँ। हमारा क्या आ जाता है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चनिंग किया जाता है। तो पहले हमें क्या लेना होता है, हेल्पिंग वर्ब। पहले क्या लेना होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो हमारा डिड पहले यूज होगा, ठीक है। डिड हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। डिड आई मेट, डिड आई, यहाँ पे क्योंकि हमें वर्ब 1 यूज करना है तो हमें मीट लिखना है। डिड आई मीट हिम यस्टरडे, डिड आई मीट हिम यस्टरडे, क्या मैं उसे कल मिली थी। तो ये हमारा क्या होगा, इंटरोगेटिव हो गया। तो हम लोग खुद से तीनों का एक एग्जाम्पल्स बनाते हैं। फर्स्टली क्या था हमारा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव। चलो बनाते हैं। क्या मैं स्कूल गई थी, मैं स्कूल गई थी, आई वेंट टू स्कूल, यस्टरडे। क्या यहाँ पे मैंने लिखा, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल गई थी। अब क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो हमें नॉट का यूज करना। आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे। क्योंकि ये क्या है हमारा नेगेटिव है तो हमने यहाँ पे नॉट का यूज किया, जिसमें डिड हमें मस्ट है क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस में। तो आई डिड नॉट वेंट स्कूल यस्टरडे। अब हमारा क्या है, इंटरोगेटिव। तो पहले हमें क्या लेना है, हमारा हेल्पिंग वर्ब। डिड आई गो टू स्कूल, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ब 1 यूज करना। डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे। हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। तो हमने हमारा पास्ट टेंस का फर्स्ट रूल हमने पढ़ लिया, जो कि फर्स्ट कैटेगरी में आता है सिंपल पास्ट टेंस। तो हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।